नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह शरद पूर्णिमा के ऊपर है। इस दिन हम किस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करके हमारे शरीर को रोग से मुक्त कर सकते हैं, इसी के साथ ही माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा अश्विना माह की पूर्णिमा को कहा जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी का आविर्भाव भी कहा जाता है। इस दिन यदि हम मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं या उनके संबंधित मंत्रों का जाप करते हैं तो उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर रहती है और हम धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। शरद पूर्णिमा के बारे में कहा जाता है कि यह जागृत रात्रि भी है। इस दिन यदि हम रात्रिकालीन जागरण करें और मां लक्ष्मी की पूजा अनुष्ठान करें या उनके नियमित मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन के बारे में कहा जाता है कि इस दिन जो चंद्रमा की रोशनी में प्रभु की कृपा से अमृत बरसता है। यदि कोई व्यक्ति श्वास के संबंधित परेशान है या फिर उसके आंखों के संबंधित दिक्कत रहती है तो वह इस दिन चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठे। यदि आंखों के संबंधित ज्यादा तकलीफ रहती है तो आप चंद्रमा को त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक का अर्थ यह कहा जाता है कि आप इसको एक टक देखते रहें। आप जितना समय भी देखें, चाहे 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, आप जिस प्रकार से देख सकें आप उसे देखें, आपको बहुत शांति मिलेगी। इसके साथ ही यदि इस दिन घर के अंदर खीर बनाई जाती है और केसर मिश्रित बनाई जाती है, पंचमेवे डाले जाते हैं और एक अच्छा सा पात्र, चाहे मिट्टी का हो, चांदी का हो या आपके पास में जो सुलभ पात्र हो, उसमें आप रखकर चंद्रमा की रोशनी उस खीर को दिखाई जाती है और सुबह जब उस खीर को खाया जाता है तो शास्त्रार्थ अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आप में इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती हैं। यह बहुत ही, जिसे ये कह सकते हैं कि एक आसान सा उपाय है जिसके द्वारा हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। चंद्रमा के बारे में इस दिन कहा जाता है यदि हम रोशनी को ग्रहण करते हैं वह भी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन यदि कोई कुंवारी कन्या है और उनको वर की प्राप्ति करनी है और एक अच्छा सा वर चाहिए तो भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का निदान भी कहा गया है। जो कन्या भगवान कार्तिकेय की इस दिन पूजा करती है तो उनको अच्छे से वर की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन यदि मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक किया जाए, उनको प्रसाद स्वरूप सफेद मिठाई चढ़ाई जाए, सफेद वस्त्र चढ़ाए जाए, सफेद फूल चढ़ाए जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी के आशीर्वाद के द्वारा आपको धन धान्य में वृद्धि मिलती है। आपके जो काम अटके हुए हैं वह पूरे होते हैं। शरद पूर्णिमा के बारे में यही भी कहा जाता है कि यदि इस दिन आप रात्रिकालीन मां लक्ष्मी के मंत्रों के जाप के साथ साथ आप एक सुपारी लें, उसके कलेवा बांधने के बाद में उसकी पूजा अनुष्ठान करें और उस सुपारी को आप अपनी तिजोरी में या जहां पर आप धन धान्य को रखते हैं वहां पर आप स्थान दें तो ऐसा कहा जाता है कि संपत्ति पक्ष बढ़ता है। कभी भी संपत्ति पक्ष घटता नहीं है। इस दिन यदि आप मां की पूजा करें या फिर आप इस दिन यदि गरीबों को भोजन भी खिलाते हैं तो वह भी बहुत ही पुण्यकारक माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन आप पीपल के वृक्ष को मीठा जल भी चढ़ा सकते हैं। मीठा जल चढ़ाने से आपके घर में सोमरसता आती है और ऐसा कहा जाता है कि जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वह दूर होते हैं, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति मिलती है। यदि आप इस दिन मां लक्ष्मी के अनुसार आप उनको पान का बीड़ा या फिर जो आप चढ़ा सकते हो कमल के फूल, तो उसके द्वारा भी आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी का जन्मदिन भी है। यदि इस दिन हम रात्रिकालीन जागरण करके या उनके द्वारा पूजा अनुष्ठान करते हैं तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन के बारे में कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को आप अष्टलक्ष्मी की पूजा का निदान भी है, यदि आप उस दिन वह भी करते हैं तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है। आप चंद्रमा की जो रोशनी है उसको आप जरूर लें और आप इस दिन का एक अच्छा सा लाभ उठा सकते हैं। शरद पूर्णिमा आपके रोग और दोषों को दूर कर देती है। प्रभु की कृपा से यदि आप इस दिन उनकी जो रोशनी है या आभा को आप ग्रहण करते हैं वह भी बहुत शुभकारक माना जाता है।
आप इसके निमित्त उपाय करके मां लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप इस दिन मां लक्ष्मी के निमित्त मंत्रों का जाप, निमित्त मां लक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी के निमित्त जो उपाय होते हैं उनके द्वारा आप जो भी उपाय करते हैं, आप कर्ज मुक्त भी पा लेंगे। आपके ऊपर जो भी कर्जा चल रहा है, मां लक्ष्मी की कृपा से वह भी शीघ्रातिशीघ्र दूर होगा। आप यह निमित्त उपाय अवश्य करें। यदि आपको ज्योतिष के संदर्भ में और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप उसके द्वारा मुझे पूछ सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपको आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। हरे कृष्ण।